यार पानी जल्दी चल यार, आज लेट हो गए। पापा राह देख रहे होंगे और खाना भी बनाना जाके और पापा को दवाई भी देनी। यार मुझे भी तो जाना। तुझे कहाँ जाना? मुझे बाजार जाना है तो चल फिर लंबे लंबे पैर रख ले यार। अंधा है कि दिखाई ना दे रहा? लगे गांव में नया नया आया। जी, इसमें आपकी एक बात तो सही है और एक गलत। मतलब? अरे मतलब ये कि मैं अंधा नहीं हूँ, और सही ये कि हम शहर से आए हैं। हाँ तो इस हवाई जहाज को ना तरीके से चला ले। ये तेरा शहर ना है, मेरा गांव है। अरे मैडम, इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। ये सब हमसे अनजाने में हुआ है, जानबूझकर नहीं किया हमने। अरे हम तो शहर से आए हैं आपके गांव में एक अच्छा सा रोजगार शुरू करने, ताकि गांव वालों को गांव में ही रोजगार मिल सके और वो काम के लिए बाहर ना जाएं। बहुत आए गांव में रोजगार देने वाले। स्कूटी तो तेरे पे चलानी आवे ना, गांव का भला करेगा। अरे अपना नाम तो बताती जाओ। जा चला जा यहाँ से, कभी अभी बताऊं तुझे नाम? अबे ये लड़की थी या बम? हाँ यार, उसके बराबर वाली भी पटाखा से कम नहीं थी। अच्छा बेटा, अबे जिस काम से आए थे अब जल्दी करते हैं, चल बैठ। आगे बेटा को लेके? जी पिताजी आ गई। आप भी पूरे दिन काम में लगे रहते हो। आओ चलो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है बेटा, तू चाय बना दे, मैं न्यार घेर के आ रहा हूँ। आप ना मानोगे। हाले पूजा बेटा, चाय बन गई हो तो ले आ। जी पिताजी लाई। लो पिताजी। तू भी ले ले। हाँ जी। बेटा खड़ी क्यों है, बैठ जा। पिताजी पता है शहर से 2 बाबूजी आए हैं और बोल रहे हैं गांव में नया रोजगार शुरू करेंगे। अच्छा? हाँ, ताकि गांव वालों को बाहर न जाना पड़े कमाने के लिए और गांव वालों का भला हो जाए। बेटी कोई कुछ ना करता, कुछ दिन रहेंगे और चले जाओगे। और हाँ बेटी, तू उनसे दूर रहिए, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होवे। जब ये आवे तो बहुत अच्छे लगे, और जब ये जावे तो सारे सपने तोड़ के जावे बेटी। तो इससे मुझे क्या लेना पिताजी, मैं तो आपको बता रही थी। चलो आप बैठो, आराम करो, मैं खाना लेके आती हूँ। ठीक है बेटी। अरे मोंटी भाई, ये जो जमीन देख रहे हैं ना, यही ली है पिताजी ने। और देख भराव का काम शुरू हो गया है, और वो देख रहा है वो वहां पीछे गोदाम बनाएंगे। अच्छा। हाँ, और यहीं पे फैक्ट्री लग जाएगी अपने पशु आहार की। अच्छा हाँ भाई, रोकी क्या तो ठीक रहा। हाँ। अगर यहाँ पशु आहार की फैक्ट्री खुल गई ना, तो भाई इस गांव के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। इससे ना गांव वालों को रोजगार मिलेगा और उन्हें बाहर काम के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे सुनो। कौन मैं? हाँ आप। हाँ जी बोलो।
कैसे हो? जी मैं अच्छी हूँ। आप यहाँ कैसे? ये जमीन खरीदी है हमने फैक्ट्री के लिए, बताया था ना हमने। वैसे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ जी बोलो। वो कल के लिए हमें माफ कर दीजिए, अनजाने में हो गया था हमसे। अरे कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। अच्छा चलो अब हम चलते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? क्यों, बिल पे लिखवाना है? अजी लिखवा लेंगे, बता तो दो। अरे जाते जाते कम से कम नाम तो बता दो। पूजा। यार तेरी वाली तो नाम बताकर चली गई और मेरी वाली तो फुल पैक के बाद। यार मजा आ गया। चलो पता नहीं आज कहाँ रह गया, आया नहीं। आज रानी भी नहीं आई और ये साहब जी भी गोल है। पता नहीं कहाँ रह गए। चलो आज तो वैसे भी साग बन हो ही गया, अब चलती हूँ, घर जाके खाना भी बनाना है। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं मैं कर लूंगी। आज अकेले कैसे? अरे आज रानी को कुछ काम था ना, तो मैंने सोचा मैं ही ले आती हूँ साग। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आप मेरा इंतजार कर रही थी। मैं आपका इंतजार क्यों करूंगी? चलो ठीक है, आप जाओ। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। बाबूजी आप शहर से हो और मैं गांव से एक छोटी बरादरी की लड़की। इस चीज के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे नहीं पता तुम क्या हो, पर मुझे ना तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब मैं चलती हूँ। सुनो पूजा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कम से कम उसका जवाब तो दो। सोच के बताऊंगी। मोंटी, ओ मोंटी। हाँ बोल। यार मुझे जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो बार बार पूजा का ही ख्याल आता है। जब देखता हूँ, जहां देखता हूँ, हर सबक पूजा ही नजर आती है। ओ भैया देखिए, तू मुझे कर माफ। दिन में तो तू पूजा पूजा कर रही है, अब तूने रात में पूजा करना शुरू कर दिया। ए यार तू मुझे सोने दे भैया, तू जाना तेरी पूजा जाने, मुझे बख्श दे मेरे भाई। अबे कैसा दोस्त है यार तू, एक दोस्त की फीलिंग को भी नहीं समझता। भैया मैं नहीं समझता, हंस ले भैया तू, हंस तू यार, तू ओ भैया देख माफ कर, तू मुझे सोन दे यार, यही टाइम मिला तुझे मजाक करने का। चल ठीक है यार, सो जा तू। और हंस कर दिखाया ही कर गया यार, दूसरों की नींद खराब करता, कैसा दोस्त है तू। सो जा, चल सो जा। अब मुझे भी सोना ही पड़ेगा, तो सुबह को तो उससे खेत पे मिलने जाना है ना। ठीक है बेटे, कर ले तू। पूजा जी पिताजी। आज खेत में ना गई? वो पिताजी आज ना रानी के साथ बाजार जाना था, थोड़ा बहुत सामान लेने। पूजा कहीं आना जाना हो कम से कम बता तो दिया कर। जी पिताजी। ठीक है, ध्यान से जाइए और एक काम करिए,
मेरे गले में कुछ खराश सी हो रही है, एक खांसी की दवाई लेती है ये। ठीक है पिताजी, मैं लेती आऊंगी। आओ पूजा, अंदर बैठो। इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, ये ना मेरे पास एक ही सूट है, इसको मैं आने जाने में पहनती हूँ। चलो कोई बात नहीं है, आज बाजार चलते हैं, मैं तुम्हें 2-4 सूट दिलवा देता हूँ। वैसे एक बात बताओ, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे भी दूं तो उससे क्या फायदा है? हम एक तो हो नहीं सकते कभी। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तो इस चुप्पी को मैं क्या समझूं? कुछ नहीं, डरती हूँ बस गांव वालों से, वे कहीं तुम्हें कुछ कर ना दे। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम हाँ कर दो। कभी साथ तो नहीं छोड़ोगे? मरते दम तक नहीं। अच्छा, राजेश चाचा की छोरी तय गलत चल रही है, यूं बात तो ना बतानी चाहिए। बहुत देर होगी, पता ना पूजा क्यों ना आई अब तक। चाचा राम राम। राम राम, आजा रमेश बैठ। चाचा पूजा ना दिखाई दे रही, कहाँ है? पूजा पूजा बाजार गई है रानी के साथ। अरे चाचा वो बाजार कहीं ना कहीं तुम्हारा पागल बना रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? क्या बोल रहा तू? अरे चाचा, थारी छोरी पूजा थारा, अरे हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिला रही है। वो जो गांव के बाहर शहरी छोरा फैक्ट्री लगा रहा है ना, उसके साथ आज की लड़ा रही है। क्या बकवास कर रहा तू? अरे चाचा बकवास ना कर रहा, यकीन ना आते युवा की पूछ लो। पूजा, ये जो बोल रहे सही बोल रहे, ये क्या सुन रहा हूं मैं? गर्दन नीची करने से काम न चलने का, गूंगी बन के खड़ी होगी। सही सही बता, क्या बात है? हाँ पिताजी, मैं करूँ उसे प्यार। चुप हो जा। आज तन्ने सारे गांव वालों के सामने मेरा सिर झुका दिया, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। सुनो ना अभी। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। देख लो चाचा, मैं कुछ गलत कह रहा, अब बताओ कैसे करनी है फिर? भैया रमेश, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा। चाचा मेरी नजर में एक लड़का है, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन कैसी कैंसिल होगी। अब तुम कहो तो मैं वहां बात चलाऊं? रमेश, तेरा बहुत एहसान होगा, तू बात कर ले मां इसके रिश्ते की। ठीक है तो चाचा, मैं चल रहा हूं। राम राम चाचा। राम राम। यार मोंटी, कई दिन हो गए, एक तो पूजा से मेरी बात नहीं हो रही, ना वो मुझे फोन कर रही है, ना वो खेत पे मिलने आ रही है। अरे कम से कम तू अपनी वाली से ही फोन करके पूछ ले उसके हाल चाल, पता तो चला क्या दिक्कत है उसे। मैं फोन करता हूं। हाँ हेलो रानी, ऐसा है तुम पूजा से बात करो और उससे ये बोलो कि वो रोकी को फोन करे। रोकी बहुत परेशान है, उसकी कई दिनों से बात नहीं हुई पूजा से। ठीक है, जैसा भी हो मुझे बताना। ठीक है।
कर दिया फोन। चल यार, उसका फोन आ जाए मुझे तसल्ली हो जाएगी। ठीक है। वो रानी पूजा से फोन करके बोल देगी, वो तुरंत तुझे फोन कर। पूजा, पूजा यार रही थी, अंदर देखती। पूजा, क्या हाल बना रखा है तूने अपना? क्या हुआ? क्या हुआ है बता। रमेश भैया ने पिताजी को सब बता दिया, रोकी और मेरे बारे में। अब क्या हुआ तुझे? तू मेरा एक काम करेगी? हाँ बता, क्या करना है? तू रोकी के पास जाकर उसको ये बोल दे कि वो इस गांव से चला जाए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो ऐसे गांव छोड़ के नहीं जाएगा। उसको बोल देना पूजा तेरे से प्यार नहीं करती, जो भी बातें कर रही थी मैं सब झूठी थी। उसके बगैर रह लेगी? मैं कर भी क्या सकती हूँ। प्लीज बहन, मेरा ये काम कर दे, वरना गांव वाले उसको मार देंगे। देख बहन, मैं तुम दोनों को जुदा होते हुए नहीं देख सकती। रानी, तुझे मेरे सर की कसम है, प्लीज मेरा ये काम कर दे। चल ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो रोकी। हाँ मोंटी। भाई सुन, पूजा का पता चल गया है। अरे क्या बात कर रहा, कहाँ है वो? ठीक तो है? हाँ, और उसने ना तुझे बुलाया है। अरे यार ठीक है, मुझे भी तो उससे मिलना है। कहाँ मिलेगी बता? हाँ तो चल भी मेरे साथ। चल ठीक है, मैं आता हूँ। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटा, कुछ काम था क्या? हाँ जी, वो पूजा को ब्लाउज सिलवाना है ना, तो उसका नाप चाहिए था, तो उसको लेके जाना है साथ में। अच्छा अच्छा, पूजा अंदर है बेटा। ठीक है। पूजा, हाँ तूने उसको बोल दिया ना यहाँ से जाने के लिए? हाँ मैंने बोल तो दिया है, पर वो जाने के लिए मना कर रहा है। और क्यों? वो बोल रहा है जब तक मैं पूजा से नहीं मिलूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। पर मैं कैसे जा सकती हूँ बाहर पिताजी? तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल, मैं संभाल लूंगी। चल फिर। पूजा बेटा, जल्दी करके घर आ जाना। मोंटी भाई, एक तो मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है। पूजा खेत पे मुझसे मिलने भी नहीं आई, और ऊपर से तूने मुझे लाके यहाँ खड़ा कर दिया, फिर कुछ बता भी नहीं रहा है। आखिर बात क्या है? भाई तू थोड़ी देर और रुक, सारी बात का तुझे अभी पता चल जाएगा। पूजा, आखिर क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? हाँ? भैया, भैया वो गांव के किसी लड़के ने आप दोनों को मिलते हुए देख लिया था।
तो पूजा के घर पे जाके बता दिया। अच्छा, तो तुम इसलिए खेत पर मुझसे मिलने नहीं आई? अरे पागल, ये बात तो एक ना एक दिन हमें अपने घर पे करनी ही थी। तू इसलिए खेत पर नहीं आई? रॉकी, बात इतनी आसान नहीं है। मैं छोटी बिरादरी से हूँ, ऊपर से हम लड़कियों को ये समाज इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा। तो बात को समझो रॉकी, ऊपर से तुम शहर के रहने वाले हो और हमारे गांव में हमेशा शहर के लोगों को मतलब ही समझा गया है। पूजा, कल सुबह तैयार रहना, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लेकिन पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं रॉकी से बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तू अपने बाप से जुबान लड़े? पर पिताजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा। पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई अब तक नहीं आया गया। हाय हाय मेरी रानी, ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे अकेले में बुलाया है? कहीं तुम्हारा ऐसा वैसा तो कोई इरादा नहीं है कि मेरी इज्जत के साथ? ये मजाक का टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलो। आपको पता है, पूजा के घर वालों को पता चल गया और उसका रिश्ता हो गया, और ऐसा कुछ हो गया तो रॉकी का क्या होगा फिर? अच्छा ये बात है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सुनो, हमें ना इन दोनों को एक करना है, और उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो ना, क्या आइडिया है? तुम ना एक काम करना, रॉकी को अपने साथ लेके आ जाना और बाकी मुझ पे छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ। ठीक है, और अच्छे से जाना। ठीक है। अबे यार, इतने सचिन आवे, लाला कोई फोन कर लूं। हेलो, बस लाला जी सामान निकाल दिया मेरा। बस सुबह भेजा तो तुम्हें पर्चा। मेरा सामान निकाल के बिल बना के और बांध बूंद के तैयार रखो, बस थोड़ी देर में आने ही वाला हूं मैं। देखा भाई, कुआं का ऑपरेटर चाह के चलाया, इतने ही बिजली भग गई। 10 मिनट भी कुआं ना चला, थोड़ी सी हवा चले है, पता नहीं क्या हो जाए बिजली वाले इनको तुरंत लाइट काट दें। अरे तू उसे छोड़, तेने बटन तो दबा दिया। हाँ, बस काम हो जाएगा। वो आंधी चल रही है, ऐसे ही करेगा। चाचा राम राम। राम 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 राम। चाचा कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा था सामान लेने। बस बाजार तक चाचा हमें भी चलना है, हम भी चलेंगे तुम्हारी गैली। अच्छा नू बताओ, अरे चाचा पूजा को अब तना भेजते हो खेत पे? ना ना, अब ना भेजता हूँ खेत पे। अब तो मैंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया, बड़े धूमधाम से शादी करूंगा। यू काम बहुत बढ़िया करा चाचा तुमने। तो चलो, तो हम भी गैली चल रहे, चाचा भी जा रहे, हम भी जा रहे, बाजार चल रहे। चलो तो बाजार और को। चलोगे कैसे? वो रही भाई मोटरसाइकिल खड़ी है सामने, हो रही रोड के दौरे। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया रहा होगा। चलो चाचा, चलो। 2-4 कदम तो चल रहे चाचा। अरे तुम तो मोटरसाइकिल बता रहे थे, ये तो स्कूटी है। चाचा स्कूटी भी 2 पहिए की हो, मोटरसाइकिल भी। तुम्हें तो बैठ के ही तो चलना है, आओ बैठो। चाचा मुंह तो निकल गई इसके। कोई बात ना, चलो बैठो, इसकी सर्विस भी करवा लेकर कभी कभी। सही से बैठ जियो। चलो। तुम्हें पता है पूजा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। फिर भी तुमने मुझे एक बार कॉल भी नहीं की। कम से कम एक कॉल तो कर लेती। तुम्हें पता है मेरी कैसी हालत हो रही है? भैया, ये बात करने का टाइम नहीं है। मुझे ही पता है कि मैं इसको कैसे लेके आई हूँ। कोई देख लेगा, इससे पहले तुम शहर के लिए निकल जाओ। लेकिन रानी, मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं किसी बूढ़े बाप की बेटी को चोरी चोरी भगा कर ले जाऊं। मैं तो इसे अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहता हूँ। ओ भैया देखिए, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ूं, तू यहाँ से जल्दी चल, वरना ये गांव वाले ना हमें काट के हमारा कीमा बना देंगे। अरे चाचा, तुम तो इसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो क्या गुल खिला रही है। पूजा, आज तक ने ऐसा कदम उठाया
मुझे जीते जी मार दिया। हम भले ही छोटी बिरादरी के सही, पर मर्यादा में रहना जानते हैं। और तू पता नहीं किस नीच खानदान का लड़का है जो मेरी बेटी को भगा के ले जाना चाह रहा है। जबान संभाल कर बात कर। तुझे शायद पता नहीं है कि तू किसके सामने खड़ा है। तू कौन है? इस काम का तो ना लग रहा तू। हमारे बीच में क्या ले तू? तू अपना रिश्ता ना। अरे पिताजी आप मैं इसका और तुम सबका बाप हूं। मेरा इकलौता बेटा है वो, करोड़पति है वो, करोड़पति। चौधरी, यही संस्कार दिए तूने अपने बेटे को कि वो दूसरे की इज्जत से खेले? चाचा ऐसा है, ये हमारे गांव का मामला है, हम बर्दाश्त न करने के। ओहो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रॉकी, सही सही बताओ आखिर बात क्या है? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें गांव भेजा था? पिताजी, मैं और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं इसके बिना नहीं जी सकता। और ताऊ जी, पूजा के पिताजी पूजा की शादी कहीं और करना चाहते थे, और पूजा को हरगिज मंजूर नहीं था। वो तो भला हो इस रानी का कि इसने समय रहते मुझे बता दिया, नहीं तो अभी तक तो पूजा जहर खाकर मर चुकी होती। ताऊ जी, देखा, तेरी लड़की जहर खाने वाली थी। अरे हमारे बच्चों ने बचा लिया इसको। तब भी मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को किसी गलत तरीके से या भगा कर नहीं ले जा रहा, फिर भी तुम उसे नीच खानदान का कह रहे हो। मैं मानता हूं बच्चों से प्यार करने जैसी भूल हुई है, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को लेकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाया है। चौधरी साहब, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकता। पर क्यों? पिताजी, पूजा बोलती है कि ये लोग छोटी बिरादरी के हैं, इस रिश्ते को इनके घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है भाई साहब, हम किसी तरह की बिरादरी की कोई पूछताछ ना कर रहे हैं तुमसे। हमें तुम्हारी बेटी सुंदर, सुशील और समझदार नजर आ रही है। हम हाथ जोड़ के तुमसे इन दोनों बच्चों की खुशी के लिए इनकी शादी की बात कर रहे हैं। ये रिश्ता मंजूर कर लो, स्वीकार कर लो, दोनों घर बसे रह जाएंगे। गर्दन नीचे ना झुकाओ भाई साहब, इस रिश्ते को स्वीकार करो, आगे बढ़ो और गले लग जाओ। ठीक है भाई साहब, ये जात बिरादरी इंसानों ने बनाई है, ऊपर वाले ने नहीं। रोकी पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, मुझे तो रोकी पहले से ही पसंद था, लेकिन मैं तो बिरादरी की वजह से चुप था। कभी तुम मेरी बेटी को ना अपनाओ। तुम ठहरे जमींदार लोग, जब आपको रिश्ता मंजूर है तो अब गले मिलते हैं। चलिए। ताऊ जी, थोड़ा मेरे बारे में भी सोच लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, इस बच्ची के बारे में भी बात कर लेना। आज से दोनों बच्चियां हमारे घर की बहू हैं, हमारी इज्जत है। आओ।